न्यू 24 से मैं योगेश। जैसा कि हम बता दें भी गुरुग्राम के सेक्टर 12 में हम मौजूद हैं, जहां पर गुरुग्राम जिला ओबीसी मोर्चा के महामंत्री राजेंद्र कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनसे हम जानेंगे कि जो उन्हें ओबीसी मोर्चा का जो उन्हें दायित्व दिया गया है तो क्या सोचकर उनको ये मोर्चा मिला है और किस प्रकार की उनकी प्लानिंग होगी बीजेपी में। और स्टार्टिंग करेंगे कि हम लोग पूछें बीजेपी में आने का उनका क्या मकसद था। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपको जिला महामंत्री का पद दिया है। सर जी धन्यवाद। सर सबसे पहले बीजेपी का जो आपको महामंत्री का पद दिया है, कैसा सब कब से अपने बीजेपी में शुरुआत की? मैं 2014 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने 2014 जुड़ा हूँ, बहुत मैंने अच्छे कार्य करे हैं पार्टी के लिए। लेकिन मैंने ये जाना है कि पार्टी कभी किसी का मेहनताना नहीं रखती और मुझे कोई पद की लालसा नहीं थी। लेकिन आज पार्टी ने मुझे जो मैंने मेहनत की इतने साल लगातार, उसका आज मुझे पार्टी ने फल दिया है। इसके लिए मैं तहे दिल से मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर 2014 में आपने बीजेपी की ज्वाइन की थी, क्योंकि पार्टियां तो और भी थी, कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, आम आदमी पार्टी भी है, परंतु तो बीजेपी को क्यों चुना? इसलिए चुनाव की प्रत्येक सरकारें हमने देखी है, सब में भ्रष्टाचार था, लोगों के काम नहीं होते थे। एक ऐसी पार्टी हमारी है जो 1980 में पार्टी की स्थापना नींव रखी गई, यूँ कह लो, और आज वो पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। तो लोगों ने इसको समझा, पार्टी के प्रति अपनी संवेदना दी, इसलिए आज हमारी पार्टी सिर्फ एक इंटरनेशनल पार्टी बन के रही। बात करें हम इस प्रकार जो आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, महामंत्री आप ओबीसी मोर्चा के पद, तो क्या क्या दायित्व आपको दिए हैं पार्टी में? देखो, हमारे प्रदेश में 19 ओबीसी जाति आती है और उसमें एक जाति हमारी भी आती है। तो पार्टी ने ये सोच करके भाई हमारी जो समाज है वो भी ओबीसी में है, तो एक पद हमें जाति के तौर पर भी और एक सोशल मीडिया के तौर पे भी, एक राजनीतिक कैरियर के तौर पर भी हमें ये पद दिया गया है। इसमें क्या क्या आपको कार्य करने का दायित्व मिला है? इसमें हमें जो कार्य जो मिला है वो है पार्टी की जो नीतियाँ हैं, पार्टी की जो सरकार की जो योजना है उनको पब्लिक तक ले जाना और उनके ऊपर अमल करना, लोगों को उनका लाभ दिलवाना। आपका जो महामंत्री का जो आपको जिला पूरा गुड़गांव का दिया गया है या फिर कुछ आपको एरिया बांटा गया है? नहीं, पूरे गुड़गांव जिले के अंदर 2 महामंत्री हैं, एक कृष्ण कुमार जी हैं, एक मैं हूँ। ओके। तो हमें गुरुग्राम पूरा शहर देखना है। ओके। तो अभी हम बात करें विपक्ष की, जो बात करते हैं विपक्षी मुद्दे पर आते हैं। जो भी सरकार ने जो विपक्ष सरकार है वो लगातार आरोप लगाती है कि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया बीजेपी ने, परंतु जो अब जो बात कर रहे हैं तो जो माहौल अभी चल रहा है, तो किस पर क्या कहना आपका? देखो जी, माहौल तो अच्छा चल रहा है और रोड पे अगर 10 आदमी जा रहे हैं तो 9 आदमी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। रही बात आंदोलनों की, आंदोलन जो है हमारे जो अन्नदाता हैं उनके ऊपर लेकर जाता हूँ मैं एक दो दिन आपके माध्यम से। जो हमारे अन्नदाता हैं वो अपने किसानों खेतों में अपना टाइम दे पा रहे हैं, उनके पास ये फालतू टाइम नहीं है जो रोड पे धरने में बैठे। ये तो सिर्फ आंदोलनकारी के रूप में, एक वो कहते हैं ना कि विपक्ष जो है पार्टियाँ वो बैठी हुई हैं और गुंडे उन्होंने बैठा रखे हैं। आपने देखा भी होगा बीच में हुड़दंगे वो बैठे हुए, किसान हमारे अन्नदाता नहीं बैठे। परंतु जिस प्रकार हम टिगरी बॉर्डर की बात करें, काफ़ी बॉर्डर हम लोग जाके देखा ना, वहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पर तो बातें सिर्फ किसान ही बैठे होगी, किसानों का हम खुद बैठे हैं, अपने आपके लिए बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम रोज़ देखते हैं टीवी पे, आपने भी देखा होगा, जो आसपास के किसान हैं वो सारे आते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। मैं मुट्ठी भर किसान बैठने से, पूरे देश में हमारा जो 70% लोग हैं कृषि पर आधारित है, क्या और किसान नहीं है धरने पे बैठे? मुट्ठी भर किसान बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछ रहा, क्या कोई छत्तीसगढ़ का कोई किसान है यहाँ पर? कोई गुजरात का किसान है? कोई महाराष्ट्र का किसान है यहाँ पर? सिर्फ पंजाब के किसान है या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है, उसके अंदर भी किसान नहीं है, वो सिर्फ हुड़दंगी है। तो अभी हम बात करें दिल्ली में जो 26 जनवरी जो तिरंगा फहराया गया था, उस पर उनको FIR भी हो चुकी है, परंतु जिस प्रकार हम बात करें जो 26 जनवरी जो बैरिकेड्स लगाए गए, 10 बैरिकेड्स लगाना, क्या किसानों के लिए ठीक था वो? देखो जी, ये तो किसानों के लिए, किसान जब उत्पात मचाएंगे और तोड़फोड़ करेंगे, सरकारी जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो सरकार ने भी अपना देखना है किसी को नुकसान ना हो। परंतु आज जो माहौल किसानों ने बनाया हुआ है कि वो लगातार कह रहे हैं कि टिकैत जी ने कहा कि हम 43 लाख ट्रैक्टर लेकर चलेंगे अब, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? कुछ नहीं जी, टिकैत के पास तो सब मोटा धन बाहर से आता है,
वो तो उसके ऊपर चलता है। किसान का जो अन्नदाता है वो अपना छोटे छोटे जो अन्नदाता है उनको बढ़िया लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार ने 6,000 रुपये और प्रति साल के उसके खाते में ट्रांसफ़र करी जा रही है और आगे भी उनको योजना है, काफ़ी उनका लाभ उनको मिल रहा है। हमारे किसान संतुष्ट है। अभी हम वैक्सीन की बात करते हैं, कोरोना भी निकला है, वैक्सीन भी देश में बन चुकी है, लेकिन जो वैक्सीन की बात करते हैं कहीं ना कहीं उसका असर गलत पड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन गलत हो रहा है, तो क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, एक हमारा भारत देश ऐसा है, मोदी जी के नेतृत्व में आज हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। आपने देखा भी होगा विदेशों में क्या हाल हो रहा है कोरोना से। हमने यहाँ पर हमारे प्रिय आदरणीय मोदी जी ने इतना कुछ किया देश के लिए और आज विपक्ष वाले उस पर वो उठा रहे हैं। उनके बस की तो कुछ है ही नहीं, उनके बस की कुछ है ही नहीं। आज जो वैक्सीन आ रही है वो पूरे उसमें लग रही है, यहाँ पर भी प्रत्येक आदमी को लगाई जाएंगी अब। तो इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव वैक्सीन का पड़ रहा है और कोरोना से हमें मुक्ति जल्दी। तो मैं वैक्सीन की बात करता हूँ, वैक्सीन का परचेजिंग 250 रुपये रखा गया है, तो बनी ही देश में, तो क्या वैक्सीन को फ्री नहीं होना चाहिए था कि देश में अपने खुद के लोगों को वैक्सीन दीजिए? राम जी, वो उस पर अभी अमल चल रहा है। उस पर जो हमारे पार्टी की जो हमारी सरकार है वो 10% देंगे, उसके बाद तो अभी क्या आपका क्या बोलना है, क्या कहना क्या है कि ये वैक्सीन फ्री होनी चाहिए या नहीं? देखिए, आप एक आम आदमी भी हैं और प्लस महामंत्री भी है, तो आम आदमी सोच लेकर चलें तो क्या, किस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए जी, आज के टाइम पे जो भी है, आपको पता है कि आज के टाइम पे धीरे धीरे ये पब्लिक में जाएगी, धीरे धीरे हम इस पर काम करेंगे। अभी तो हमने फ़िलहाल ये बनवाई है कि इससे हमें ये देखना है कि कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उसके बाद में उसकी सारी। परंतु अब जो महंगाई की हम लोग टॉपिक को लेते हैं, महंगाई की जो लगातार सिलेंडर की मांग बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की मांग लगातार बढ़ रही है, पर उसकी जो महंगाई रुक नहीं पा रही है। आम आदमी का बजट बिगड़ चुका है। आज से पहले जो सरकारें थी उनमें महंगाई थी और सभी लोगों ने आवाज़ उठाई। ये तो बाजार है, ये तो उथल पुथल होता रहता है। बाहर से अगर हम कच्चा निर्यात करते हैं, महंगा आता है, उस पर टैक्स वैक्स लगा करके। और रही बात इसकी महंगाई की, राज्य सरकारें हैं, उनको वो अपना बैठ हटाए उस पर। परंतु जो सिलेंडर के रेट दिन पे दिन हर दूसरे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तीसरे दिन दूसरे दिन बढ़ रहे हैं, लास्ट जनवरी से लेकर मार्च तक 4-6 बार रेट बढ़ चुके हैं, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार क्योंकि सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के सिलेंडर तो बढ़ गए थे, पर ये सरकार की तरफ से ये था कि महिलाओं को सिलेंडर रोजगार दे रहे हैं, इससे प्रदूषण कम होगा। देखो, ऐसा है जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे जो मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना चलाई थी और जो गैस पे सब्सिडी दी थी, वो पूरा आज भारत देश में प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर पहुँचा है। महिला हैं जो उनका धन्यवाद करती हैं। और ये सब महंगाई तो हर एक सरकार में आती है जाती है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे आपके सामने रिजल्ट आ जाए। परंतु जब महंगाई बढ़ रही है, किसी महिलाओं को का खुद कहना है कि अपना सिलेंडर भरवाने के बाद तक के पैसे नहीं बचते, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, अब वो खुद लगातार वापस चूल्हे की तरफ पहुंच रही हैं कि सिलेंडर छोड़ वापस चूल्हे की तरफ आ रही है। ऐसा नहीं है जी, पहले भी आपने देखा होगा कि लोग 7,000 रुपये नौकरी में अपना गुजारा करते थे। अब तो हमारी सरकार ने मिनिमम 18,000 रुपये कर रखा है, तो वो तो अनुपात दोनों उसी हिसाब से चलता है। और लोग तो जो लोग शराब पिया करते थे, जिनकी बोतल 1,800 रुपये की आती है, अभी भी 2,500-3,000 रुपये की आती है। जो विपक्ष के जो लोग हैं, होटल जा जगह ऐश मौज करते हैं, क्या उन पर वो ये नहीं देखते कितनी महंगी आ रही है, फिर भी वो अपना सेवन कर रहे हैं। परंतु तो विपक्ष का काम है बोलना। मैं आपको वो चीज़ समझाऊँ सर, क्योंकि जिस प्रकार सिलेंडर रेट बढ़े हैं, तो गाँव की जो महिलाएं वापस चूल्हे की तरफ आ रही हैं, और लगातार चूल्हे जलेंगे तो पेड़ों की कटाई होगी, और पेड़ों की कटाई तो पोल्यूशन बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी महिला हमारे साथ है। और महिला तो अभी भी क्या नाम है, गैस कनेक्शन के ऊपर मोदी जी को हमेशा बधाई देती हैं और हमेशा वो देती रहेंगी। ऐसा अभी कुछ नहीं है। नमस्ते।